हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कल की वीडियो की रीच बहुत कम थी। मैंने वीडियो डाली थी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, मतलब बाकी चीज़ें भी उसमें थी, बट पता नहीं लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया। क्यों इंटरेस्ट नहीं आया कमेंट करके बताना उसी वीडियो पे। मतलब अच्छी वीडियो थी और बहुत बहुत बढ़िया गाइडेंस थी उसमें, बट आप लोगों को नहीं सुनना था, पता नहीं क्यों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, राहु का प्रकोप, ठीक। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी, दोनों आए हैं, मैं दोनों ले लूँगी, ठीक है। क्लाउडी एंड होप, चीज़ें अभी धुंध छाई हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। सब कुछ क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक होप है, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे व्यूअर्स को भी और आपके पर्सन को भी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, ठीक है, फैमिली इशू। होप है कि शायद फैमिली एक दिन मान जाएगी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। म्यूचुअल लव, ठीक है, म्यूचुअल लव, एक दूसरे से प्यार है दोनों को, ठीक है, या उम्मीद की जा रही है, मतलब होगा, दोनों को प्यार भी है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अगर कोई एक नहीं करता है अब, तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी उसे उतना ही प्यार करे, ठीक है, या उससे ज़्यादा प्यार करे। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आ गया होप का कार्ड। होप, लवर्स की एनर्जी, वहाँ 2 ऑफ कप्स था, यहाँ लवर्स की एनर्जी है। प्यार तो है लेकिन प्यार खो गया है, अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्या करें, ठीक है। अभी मैं उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, आपके लिए नहीं देख रही हूँ, देखते हैं, मतलब लेकिन आप चाहे तो अगर अपने लिए देखना है तो वीडियो को स्किप कर लो। लेकिन अगर आप दोनों देखेंगे तो उसको आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी कि अगर यहाँ पे कुछ और आता है वहाँ कुछ और आता है, इसका मतलब ये कि उनके माइंड में कुछ और भी चल रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई और भी है। 14 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के, या फिर इतने ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर ये एनिवर्सरी हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ मेजर चल रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत कुछ मेजर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, 4 कार्ड 6 में से मेजर अरखाना है, ठीक है। कोई मेजर
चेंज, मेजर शिफ्ट उनकी ज़िंदगी में आना है, या फिर उनको डिसीजन लेना है किसी तरीके का कुछ मेजर। आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो सकता है तो वो उसकी केयर कर रहे हैं, या वो खुद बीमार हो सकते हैं, और या फिर किसी तरीके की रिश्ते से मतलब कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको हीलिंग मिल जाए, या ये किसी को हील करना चाहते हैं। मतलब या तो जख्म या घाव या बीमारी जो है वो शरीर की है या फिर मन की है, तो दोनों ही सूरत में यहाँ पे हील करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, या तो अपनी या फिर अपनी किसी फैमिली मेम्बर की, रिलेटिव की, या फिर आपकी, ठीक है, किसी की भी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे हीलिंग है, हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज वगैरह हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। बॉटम की एनर्जी जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया और उसमें गलती इनकी खुद की थी, बिकॉज इनको रिग्रेट हो रहा है उस बात का। रिग्रेट इंसान को तभी होता है जब गलती उसकी खुद की हो, ठीक है। तो आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, यार उससे बात कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सामने चले जाते हैं, उसके जाके खड़े हो जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर देते हैं, प्रपोजल दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी हर तरीके की, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, अगेन होप की एनर्जी है, विश की एनर्जी है। ये विश कर रहे हैं, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुल हैं ये अपनी चीज़ों को लेकर के। कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं अगर ये ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है इनका कोई सामान चोरी हो गया हो, या होने की चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपकी बात होती है तो आप एक बार उनको अलर्ट कर सकते हो, अगर इनकेस वो ट्रैवल करने वाले हैं तो। या हो सकता है इनके घर में किसी तरीके की कोई मेड वगैरह रहते हैं तो वो चोरी वोरी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। तो किसी तरीके की है यहाँ पे कुछ, काफ़ी शांत है ये, ठीक है। शांत इन सेंस शांत तो नहीं है, बट इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ज़िंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा है इनकी, लेकिन ये शांत इसलिए हैं क्योंकि इनको ऐसा है, उम्मीद है, भगवान पे भरोसा है, फेथ है इनको बहुत ज़्यादा कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी हालात चाहे जैसे हों, बट एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। इन्हें लगता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वो एक दिन जाकर के ज़रूर सही हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी, तो ये विशफुल है, काफ़ी होपफुल है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर के, जो भी चीज़ इनके माइंड में चल रही है। अगर किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है तो इनको लगता ही नहीं एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा, या तो उसी इंसान के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या नहीं होगा तो ये एटलीस्ट ये जख्म तो भरे ही जाएंगे, इस चीज़ को तो हम भूल ही जाएंगे। डिपेंड करता है सबकी कंडीशन के हिसाब से। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये अपने अंदर ताकत लेकर के आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। हो सकता है ये बात करना चाहते हैं, या कोई स्टेप लेना चाहते हैं, या स्टैंड लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, तो उस कंडीशन में, क्योंकि इनकी डे ड्रीमिंग की एनर्जी है ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब इनकी गलती की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, और वो इंसान अपना प्यार इनको देना बंद किया है, और उसमें कारण ये खुद ही है कि इनकी गलती है। तो ये भी वहाँ पे हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, पूरे टाइम उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा कर ले वैसा कर ले। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं, अगर ये उस इंसान से जाके बात करना चाहते हैं, या कुछ भी जो भी है इनकी डे ड्रीमिंग इनकी चलती रहती है, अगर ये उसको क्या करना चाहिए, अगर उसमें लेकर के आएंगे ना, कि अमल में लेकर आएंगे कि हाँ इसको करना है, तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, हिम्मत चाहिए इनको। द लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ अपना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं उस इंसान के साथ में, उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। अगर ये मेल है तो वो फीमेल है, ये फीमेल है तो वो मेल है, या फिर सेम सेक्स भी है तो भी वहाँ पे एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके की इनको ऐसे लगता है एनर्जी। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम सेक्स हैं, या फिर हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है, अनमैरिड है, सब के लिए होती है रीडिंग, ठीक है। तो कभी ये मत बोला करो कि मैरिड के लिए करिए। किसी के साथ या तो इनकी शादी टूट गई है, ठीक है, या शादी के लिए इनको आगे बढ़ना है, हो सकता है हिम्मत इसलिए भी चाहिए हो इन्हें। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है पास्ट में शादी कर चुके हैं, तो इन्हें अब यहाँ पे लग रहा है कि वो चीज़ गलत हो गई है, या करने वाले हैं, या किसी तरीके की शादी ब्याह हो सकता है इनके घर में किसी और का देख रहे हैं,
होते हुए, तो इनको लग रहा है कि काश मैंने अपना प्यार खोया नहीं होता, तो आज वो इंसान भी मेरे साथ होता और मेरी शादी उससे हो रही होती या हो जाती। या ऑलरेडी अगर आप लोगों के बीच में मतलब आपके पर्सन किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है ये रिग्रेट उन्हें इस बात का भी हो कि आप लोगों के बीच में, या मतलब अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ें, बट मैं जनरल उनका बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका शादी का या तो सपना टूटा है या फिर शादी टूटी है, तो इनको ये लग रहा है कि किसी का प्यार खो दिया। अगर प्यार नहीं खोता तो शायद ये शादी नहीं टूटती या ये शादी का सपना नहीं टूटता। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये बहुत सीक्रेटिव है और बहुत स्पिरिचुअल है, और ये जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ये उसकी क्वालिटीज़ भी हो सकती है, ये इनकी खुद की क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। ये एक बहुत ही डिवाइन को समर्पित इंसान बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक लॉयल कमिटेड पर्सन रहे, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन। लॉयल कमिटेड मतलब डिवाइन फेमिनिन की तरह, जो झूठ नहीं बोलता है, जो सच्चाई जिसके रहती है, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जो ईश्वर को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से समर्पित है, मतलब पूरी तरीके से, बुरी तरह नहीं, मतलब पूरी तरह समर्पित इंसान है। इस तरीके से पूजा पाठ हो सकता है ज़्यादा करते हो, या ये जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ये उसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर उसकी बहुत अच्छी है और इसका बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ है। हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर खुद ऐसा बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कहीं कोई अबंडेंट मैरिज दिखाई देती है, या तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, अपनी ज़िंदगी में ये प्लेजर चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, जॉय करना चाहते हैं, ये ठीक है, वार्मथ चाहते हैं, गर्म, मतलब कहते हैं ना रिश्ते में एक गर्माहट आना, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा चाहते हैं। हो सकता है इनके माइंड में ये भी आता है कि किसी ऐसे इंसान से मैरिज कर लें या इन्होंने कर ली हो जहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छा है, या तो इनके पास ऑप्शन हो सकता है, बस यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आई नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन मेरे मुंह से निकला है, तो हो सकता है ये ऑप्शन में इनके पास ये हो सकता है कि इनके पास कोई ऐसा ऑफर भी हो सकता है जहाँ से इनको काफ़ी पैसा मिल रहा है, जो जो रिश्ता इनकी फैमिली के साथ भी एडजस्ट कर लेगा, जिसके साथ सब कुछ इनका सेम एज ग्रुप का हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो रिश्ता अगर रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब हर किसी के लिए ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए फ़न और प्यार, हैप्पीनेस का मतलब होता है कि उस इंसान के साथ में रहना जिससे वो प्यार करते हैं, ठीक है। अब उस इंसान के पास कुछ और है नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट कुछ लोगों के लिए चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड मैटर करती है, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ें ज़्यादा है, तो वो ऐसे इंसान के साथ खुश रहेंगे जहाँ वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें मिल सकें, ठीक है। तो हर किसी की चॉइस अलग अलग हो सकती है। जस्टिस की एनर्जी है लिब्रा, आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं, तो किसी से बराबरी करना चाहते हैं या फिर न्याय करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है कुछ भी है, बैलेंस करना चाहते हैं। किसी ने अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा वापस करना है, किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा करना है, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन है, उल्टे लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अभी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सिर्फ सोच रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है इनके माइंड में चल रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा कर लेना चाहिए, चलो अच्छा इसी इंसान के लिए हम स्टैंड ले लेते हैं, उस इंसान ने मुझे बहुत प्यार किया है, मैं भी करता हूँ। गॉड, तो इनको ये लगता है कि नहीं, मैं उस इंसान के साथ उसको धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, छाती पे ध्यान नहीं देना, मतलब हम मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी रीड करते हैं, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। और इनको कभी लगता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, चलो यार उस रिश्ते में बात कर लेते हैं, फैमिली की तरफ से कोई चॉइस है या इनके पास खुद ही कोई चॉइस है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी, फैमिली भी खुश रहेगी, सब कुछ नॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी भी है, ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग ही चल रही है इनकी, फाइट्स, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन वगैरह, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये भी हो सकता है। इनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं बहुत ज़्यादा, ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी तरीके से मोबाइल पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी जॉब वगैरह के लिए कहीं से कॉल लेटर वगैरह आने वाला है तो उसका वेट कर रहे हो, या जॉब सर्च कर रहे हो, ये भी हो सकता है।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जो इनसे नाराज है, ठीक है, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये उसको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूट रहा है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है, सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और अब ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है इन्होंने किसी अपने खास इंसान को खो दिया है, बहुत खास करीबी इंसान को खो दिया है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी में जजमेंट चाहते हैं, अपने लिए भी और उस इंसान के लिए भी। वेटिंग एनर्जी है इनकी। अब ये पैसों पे अपने काम करना चाहते हैं, ये चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे किसी क्लैरिफायर की ज़रूरत है, सारा बिल्कुल क्लियर है एकदम रीडिंग। 8 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, 7 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, 5 की एनर्जी भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्टी नेचर, जगलिंग, चीटिंग, ओके, लवर्स, आप ही हो। आप ही लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप नाराज हो, तलवार लेके बैठे हुए हो, लेकिन आपके पर्सन जो है ना, ये मुंह तो इन्होंने भी आपसे फिरा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी खुद को आपसे कमिटेड मानते हैं, ठीक है। या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सारे सारे ही साइन है यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिथुन राशि। 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं अभी भी। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इनको क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, ठीक है। तो इनकी कोई प्लानिंग है जो फेल हो रही है। सेकंड चीज़, इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो इनके साथ, ये भी चीज़ है। ये आपसे प्यार करते हैं पर इनको लगता है कि अब आप बहुत गुस्से वाले हो गए हो। आपने एक बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, मतलब आप अपने हिसाब से ही चला के रह गए हो, मतलब इनकी अब सुनना ही नहीं चाहते हो, उस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये थोड़ा सा अपना मुंह बना के अलग बैठे हुए हैं। इनको यह है कि चलो ठीक है, तुम गुस्सा बने रहो, हम तब तक अपना बाकी काम देख लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो इनको यह है कि हम बाकी चीज़ें, ये कमिटेड फील करते हैं खुद को आपसे, लेकिन इन्होंने एक दूरी आपसे बनाई हुई है, आपसे मुंह घुमाया हुआ है कि आप गुस्सा हो तो बैठे रहो, गुस्सा आप मना नहीं रहे, मतलब मनाने की तो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। दोस्ती तो आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है, लेकिन ध्यान रखना पेज की एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन एक फ्रेंडली गेस्चर आपसे चाहते हैं। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, बिकॉज यहाँ की एनर्जी काफ़ी हद तक, कुछ हद तक वाइब्स आ रही हैं कि वो अलग, वैसे तो वो अलग थी लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ वाइब्स आ रही हैं वहाँ पे, तो जाके देख सकते हो आप। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन आपसे एक दोस्ती रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स, मतलब एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है, क्योंकि ये आपको लेकर के कंफ्यूज है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। इतने सारे नहीं बाबा जी, एक दीजिए फिर से। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, मतलब कई सारे ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, लड़ाई झगड़े, फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। ये आपके साथ एक अच्छा फन टाइम बिताना चाहते हैं, इमोशंस को होल्ड बैक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अभी आपको देने के लिए कोई ऑफर नहीं है। अब सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या उन्होंने बाद में मैरिज कर लिया है, ठीक है। तो अब ये आपकी तरफ चाह के भी बढ़ के नहीं आ सकते। तो ये आपके साथ लेकिन एक हैप्पी मोमेंट बिताना ज़रूर चाहते हैं, एक अच्छा टाइम आपके साथ में बिताना चाहते हैं। बट फिर इन्हें याद आ जाता है कि नहीं हो सकता यार, हमारी तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े याद आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लेते हैं। तो इनको समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ ऑफर लेके आए कि नहीं लेके आए, क्योंकि इनको लगता है कि आप फिर से झगड़ा करोगे, फिर से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
आपके पर्सन को लगता है कि आप, हो सकता है हमारे व्यूअर्स, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो, मतलब आपको अपनी पैतृक रूप से कोई संपत्ति मिली हुई है, या फिर आपके पेरेंट्स अर्निंग अच्छी करते हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। और दूसरी तरफ आपके पर्सन आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप एक बहुत लॉयल कमिटेड पर्सन रहे हो, लेकिन अब आप इनसे फोकस आपने हटा लिया है। हो सकता है पहले आप इनको फाइनेंशियली वगैरह मदद कर देते थे, पैसे भी देते थे, केयर भी देते थे, एडवाइस भी देते थे, बहुत इनको मतलब आपसे एक मदरली केयर करते थे आप इनकी, बहुत ज़्यादा हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया, बट अब आप नहीं कर रहे हो। अब आप अपने पैसों पे ध्यान देने लग गए हो। अब आप इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल अगर मॉनिटरी नहीं देते हो इनको, तो इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हो जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ऐसे भी हो सकती है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लर्ट के मूड में आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद, क्योंकि इन्होंने, ये किस मुंह से आएंगे। हो सकता है आप इनको खरी बातें सुना दो, गुस्सा कर दो इनके ऊपर कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तो तुम चले गए थे या चली गई थी, अब क्यों आए हो मेरे पास। तो इनकी ईगो हर्ट ना हो तो ये कहते हैं हम तो सिर्फ दोस्ती करने आए थे, हम तो सिर्फ हाल चाल जानने के लिए आए थे, हमें कोई सीरियस रिलेशन आपसे थोड़ी चाहिए। ये इस तरीके की बातें आपसे कर सकते हैं, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट की एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए एक प्यार फील करते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में अगर किसी तरीके का कोई इशू है, जैसे लीगल इशू है कोई, या एक मैरिड वगैरह है, तो डिवोर्स वोर्स लेना है तो कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार डिवोर्स, अगर इन केस आपका रिश्ता ऐसा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और आप, या फिर आप मैरिड हो, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, या फिर ये नहीं खुद एक्शन लेना है कि वहाँ से डिवोर्स लेना है और आपसे मैरिज करनी है। या फिर इनको क्या लगता है, प्यार है। हो सकता है आपके बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट के, रिलीजन के, या आपकी एज डिफरेंस हो सकती है, या फिर आप सेम सेक्स से वो हो सकते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी की हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, लोग नहीं मानेंगे। तो ये कभी कभी अपने प्यार की खातिर, जब इनको ये याद आता है ना कि आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, प्यार करते हैं ये आपसे, आप भी इनको प्यार करते हो, तो इनके अंदर क्या है, तो ये पावर में आने की कोशिश करते हैं, मतलब नहीं मुझे फाइट बैक करना है, रिश्ते के लिए लड़ना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी करना पड़ेगा। डिवोर्स किसी से लेना है तो वो लेना है, अगर किसी मंदिर मस्जिद में जाना है, किसी सोसाइटी की किसी उससे मतलब परमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी फाइट बैक, मतलब फाइट बैक करने की एनर्जी दिखाई देती है, पावर में आने की एनर्जी दिखाई देती है जब भी इन्हें प्यार याद आता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के बीच का याद आता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हैंगमैन सिचुएशन है, वही है, अब खुल गए हैं तो मैं देख लेती हूँ सारे, देखो सही खुले हैं। ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश करते हैं प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने अंदर, हिम्मत लाना चाहते हैं कि आपको मैसेज कर सके, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया है उसके बाद इनकी हिम्मत आपके सामने आने की नहीं पड़ रही है। आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है खुद चीट किया है, आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, और उस वक्त में छोड़ा है जब आपको शायद इनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, मोरल सपोर्ट हो सकता है, या किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन थी, बट आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है, और ये एकदम से नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, जबकि ये चाहते हैं ऐसा करना। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और फिर भी इनको डर लग रहा है इस बात का कि ये आपसे मतलब कहेंगे क्या। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि जहाँ पे अगर ये कह रखा है, जैसे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपने अपने पर्सन को एक डेडलाइन दी हुई है कि आप मेरे पास तभी आओगे जब तुम वहाँ से डिवोर्स लो और मेरे से मैरिज करो, ठीक है। या फिर आप लोगों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, वहाँ इन्हें डिवोर्स के बारे में बात करनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे इन्हें डर लग रहा हो सकता है, यही डर लग रहा हो कि कहीं आप इनको डिवोर्स दे ना दो, ठीक है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उससे। तो ये इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये आपको बहुत गुस्से में देख रहे हैं, ठीक है, कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है और अब आप उसके अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहते, अपनी ही चलाना चाहते हो ये चीज़। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की, कोई मैसेज कम्युनिकेशन इनको अगर आपको देना है,
सपोज ये अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इनको आपसे डिवोर्स चाहिए, कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगी, तो इनको डर लग रहा है कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आपने खुद ही इनको डेडलाइन दी है कि अभी आना तो तमीज़ से आना, नहीं तो मत आना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे मुंह फिरा के बैठे हुए हैं और आपकी तरफ से उम्मीद करते हैं कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी। एक तो ये क्या कर रहे हैं, दो रीज़न है। एक तो ये मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप इनकी नीयत हमेशा भांप जाते हो, ठीक है। तो इनको आपके सामने आने में डर लग रहा है, बिकॉज इनको पता है कि ये कुछ भी बोलें, कितने भी होमवर्क करके आपके सामने आए, बट जब भी आपके सामने आते हैं ये फटाफट आप इनकी नीयत भांप लेते हो। आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा तेज़ है, आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप बहुत हाई मोरल वैल्यू वाले इंसान हो, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि आप एक सच्चे ईमानदार हो, बहुत एक डिवाइन को समर्पित इंसान हो, और आपके सामने आने में इनको शर्म आ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये पहले खुद को वैसा बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पहले ये पावर में आए, पहले ये चीज़ों को वैसा करें, उसके बाद ये आपके सामने आना चाहते हैं। इस तरीके से आप डिपेंड करता है कि इनको क्या बनने से आपके पास आ सकेंगे, ये उस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटिव हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि इन्हें आपके पास आना है कि नहीं आना है, तो उस सूरत में भी इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है, जहाँ ये खुद से आपसे रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। मतलब मन में है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट क्योंकि इन्हें मालूम है बात हुई तो टॉपिक वहीं पे कमिटमेंट और शादी और इन सब चीज़ों को लेकर के ही आएगा, तो उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो कभी इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी इनको लगता है कि मतलब नहीं जाना चाहिए, अभी ऐसे दूरी ही सही है, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हों, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हों, और अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके सामने ये सब नहीं चलेगा, आपने क्लियर समझ लिया है, तो इस वजह से भी आपके सामने नहीं आ रहे। यहाँ ये फाइट बैक करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मतलब ये क्या करेंगे, मतलब इनके अंदर ये तो है कि इनसे गलती हुई है, बट अभी भी ये माफ़ी मांगने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। इनको ये पता है कि इनको आपके पास आना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, बट ये माफ़ी मांगने के मूड में अभी भी नज़र नहीं आ रहे। ये अभी भी आपसे लड़ने को तैयार है, ठीक है। इनको ये है कि अगर आपके पास आएंगे, ये फ्लर्ट का ऑफर करेंगे, या फ्लर्ट करेंगे, एक्चुअली फ्लर्ट करेंगे, क्योंकि ये मज़ा चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि सीरियस कमिटमेंट के लिए तो अभी भी ये तैयार दिखाई नहीं देते मुझे, क्योंकि इनकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, तो ये अभी नहीं दिखाई देते उसके लिए। तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आप लड़ने के लिए तैयार बैठे होगे, आप ये जवाब दोगे, आप ये सवाल करोगे, आप ये करोगे, ये ऐसा करोगे, तो ये उसके लिए खुद को भी प्रिपेयर बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ है, ये पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, पहले ये खुद को मजबूत करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपको करना चाहते हैं, आपकी तरफ से मैसेज का वेट भी कर रहे हैं, तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपका एडिक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, कभी कभी इन्हें आप पे गुस्सा भी आता है, किसी तरीके का ब्लैकमेल, इन्हें लगता है क्या ही जादू कर दिया, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा है, बराबरी जेलसी का भाव भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये हर चीज़ में आपसे बराबरी करते होंगे। इन्हें जलन बहुत होती है, अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है तो इन्हें जलन होती है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कभी कभी इनको ये लगता है कि ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ जाए ना, तो फिर ये फिर सोचते हैं, कभी इनके माइंड में आता है कि चलो सेक्रीफाइस कर देते, ख़त्म करते, कौन इतनी लेथन पाले। फिर इनको ये लगता है कि ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ में चले जाओगे, किसी और के साथ में होगे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये फिर से वापस लौट आता है। यहाँ पे कोई मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई प्लानिंग दिखाई देती है, घर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या किसी तरीके की कुछ ऐसा है, शादी या शादी का सपना टूटता नजर आ रहा है, कहीं कोई जाना चाहते हैं, बट ये इंस्पायर्ड एक्शन है, किसी लालच, किसी मतलब की वजह से कहीं जाना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपके पास, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कम शब्दों में, तो ये एक्चुअली इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनसे पुरानी कोई बात ना करो,
किसी कमिटमेंट के लिए आप इनसे डिमांड ना करो, ठीक है, क्योंकि वो इनके पास अभी भी नहीं है देने को, और अपनी तरफ से इसीलिए डर रहे हैं आने से क्योंकि इनके पास अभी भी ऑफर है नहीं आपको देने के लिए। तो ये कंडीशन है। ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, ऑप्शन इन्होंने हो सकता है पास्ट में भी लिए हों, तो इसी वजह से इनके लड़ाई झगड़े फाइट्स आपसे हो रहे हैं और आप लोग एक दूसरे से इमोशनली दूर हो गए हो। अब इमोशनली बहुत लवी डवी वाली एनर्जी नहीं है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर फील करते हो, लेकिन इमोशंस अब आप एक दूसरे के लिए कूल डाउन हो गए हैं। वो इमोशंस अब आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए नहीं है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की एनर्जी, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का लीगल मैटर है, ठीक है, उस चीज़ की एनर्जी है। यहाँ पे कोई बच्चे को कस्टडी को लेकर के कोई मामला हो सकता है। जैसे मैंने बोला था कि किसी के लिए एनर्जी है कि जहाँ आपके पर्सन आपसे डिवोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, या हो सकता है आप लोगों को डिवोर्स चल रहा हो। तो डिवोर्स के लिए इनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, इनको मिल पाएगी कि आपके पास चला जाएगा, ये बच्चा भी अपना खो देंगे, या ऑलरेडी आप लोग अलग रह रहे हो तो वहाँ पे कोई बच्चा ज़रूर इन्वॉल्व है। ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, ये भी है। और कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में ज़रूर है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। 18 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे आप लोगों के बीच में है, ठीक है। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। हो सकता है कोई आपका कोई पास्ट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, बच्चों को लेकर के कोई इशू है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। यस, इस वक्त आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 7 नंबर अगेन एनर्जी है। 7 नंबर 16 नंबर या 7 नंबर हो सकता है। 7 की एनर्जी वेटिंग को दिखाती है, चीटिंग को दिखाती है। तो 7 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ लोग आप लोगों के बीच में ऐसे हो सकते हैं जो कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, जिन्होंने आपका रिश्ता खराब कराया है, जो जलते हैं आपसे। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब करवाए हैं, या फिर आपके पर्सन ही ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको धोखा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं से कुछ धोखा ज़रूर मिला है, या लोगों के माइंड गेम की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में एक दूरी आई है। इस वक्त आपके चक्रास हो सकता है पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। हो सकता है जो लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता हो, तो उन्होंने किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल किए हों, मैनिपुलेशंस किए हों, जिसकी वजह से आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो गए हैं, और आपके भी और आपके पर्सन के भी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स किए जाते हैं, या मैनिपुलेशन हमारा किया जाता है, या हम लविंग वाइब्स में नहीं होते, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, उस वक्त हमारे सारे चक्रास ही ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए जब हमारा बुरा फेज़ आता है तो हमारी ग्रोथ हर क्षेत्र में रुक जाती है, ठीक है। वही आप लोगों के लिए इस वक्त हो रहा है। कुछ बुरे लोगों की गंदी बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, और ओवरऑल भी हो सकता है आप लोगों का फाइनेंसेस वगैरह अच्छा ना चल रहा हो, या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो किसी न किसी तरीके का टूटना है यहाँ पे, कि बटे हुए हो आप और आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, कभी भी गिव अप नहीं करना, परेशान नहीं होना। हमेशा जो भी आपके डिवाइन है उनको सरेंडर करके रखो। हमेशा ध्यान रखो कि जब तक इस दुनिया में हम अपना कर्मा भोग नहीं लेते, तब तक हमारा इस दुनिया से आने जाने का चक्र नहीं रुक सकता। हमें आना ही पड़ेगा, चाहे बेशक एक छोटा सा ही अपराध रह गया हो, तो उसके लिए भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर से सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कभी भी कोई बुरा वक्त आपका चल रहा है, किसी भी तरीके की तकलीफ से आप गुजर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये आपके कर्म हैं जो से आप भोग रहे हो। तो हमेशा डिवाइन को थैंक यू बोलो, डिवाइन की हमेशा शरण में रहो। तो जो भी पीड़ा आपको मिलेगी ना, उसे भगवान कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम ज़रूर कर देंगे, या काफ़ी हद तक कम कर देंगे, ठीक है। उसका इतना बुरा इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि अगर आप उनकी शरण में नहीं होंगे तो आएगा। हमेशा डिवाइन को, अगर आपके काम नहीं बन रहे, अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं हो, कुछ भी अच्छा नहीं, कोई व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहा है, आपका पार्टनर आपको दुख दे रहा है, तो ये मान लो कि ये ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन से, वो उनकी मर्जी से हो रहा है। वो जिस दिन चाह लेंगे ना कि आप बस हो गया सारा कर्मा क्लियर, चलो,
वो उस दिन सब कुछ हटा देंगे, वो उस व्यक्ति को ही आपकी ज़िंदगी से हटा देंगे, या हो सकता है दुनिया से ही हटा दें, सारा टंटा ही खत्म। ठीक, तो ध्यान रखो कि अगर कुछ आपको तकलीफ मिल रही है तो ये ईश्वर की मर्जी से मिल रही है, और अगर आप उसमें शिकायतें करोगे, हालांकि ये सब कहना बहुत आसान होता है, पर फिर भी ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि अगर आप जो भी ईश्वर भगवान कर रहे हैं, आप हर तरीके का प्रयास कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक कर रहे हो, बट स्टिल आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। लोगों का व्यवहार आपके लिए इसलिए ख़राब है क्योंकि डिवाइन किसी तरीके का कर्मा आपको भोगवा रहे हैं, ताकि आप जल्दी से वो कर्मा भोग लें और उनके करीब आ सकें। तो हमेशा अपने डिवाइन को थैंक यू बोलें और पॉजिटिव रहें, ये सोच के कि ये दौर ख़त्म हो जाएगा एक दिन। आप अपने डिवाइन की तरफ एक कदम और बढ़ गए जब भी आपको तकलीफ़ होती है, ठीक है। और जो भी काम अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो काम सही समय आने पे अपने आप हो जाएंगे। वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो हमेशा उनके ऊपर शिकायत, मतलब परेशान नहीं हो ज़िंदगी में कभी। शक करने का मतलब होता है कि इसका मतलब आपको अपने डिवाइन पे शक है, आप उनकी क्षमता पे शक है, अपनी पूजा पे शक है आपको, जो भी आपका धर्म है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, सही समय आने पे सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और अगर उनकी मर्जी से हो रहा है तो सब सही ही होगा। चलिए हम 5 मैसेज निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ पापा, हाँ प्लीज़ बाबा जी, पापा जी मैंने बोला, बोले बाबा लव यू, आप ही मेरे पापा हो। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ सभी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर, यस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने उनका साथ छोड़ दिया है, आप अपने पैसों के ऊपर फोकस करने लगे हो, खुद के ऊपर फोकस करने लगे हो, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन को उम्मीद थी कि आप हमेशा उनकी मदद करोगे फाइनेंशियली या जैसे भी उनको चाहिए होती, बट आपने कहीं अपना हाथ खींच लिया है, तो इनको लग रहा है कि आप चीटर हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, यस, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको कहीं से भी, ठीक है। सोशल मीडिया पे बेशक आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट स्टिल ये किसी फर्जी अकाउंट से या कहीं ना कहीं से आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, यस, इनको शिकायतें आपसे बहुत हैं, बहुत शिकायतें हैं इन्हें आपसे। ये एक्चुअली आपके बारे में थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको ये लगता था कि ये कुछ भी करेंगे आप इनको कभी साथ नहीं छोड़ने वाले, कभी भी इनका हाथ नहीं छोड़ने वाले, बट शायद आपने छोड़ दिया, ठीक है। और आपसे इन्होंने इस तरीके के बर्ताव की कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आप इस तरह से इनको, अगर आपने ब्लॉक मार दिया है या आप अपनी तरफ से आप बिल्कुल भी रीच आउट नहीं कर रहे हो या इनको आप बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, अब आपने या तो इन्हें पैसे देने से मना कर दिया, मतलब बहुत रिजिड हो गए हो। पास्ट में हो सकता है ये रोते धोते हों, किसी तरीके का मेलोड्रामा क्रिएट करते हों, टेंट्रम्स दिखाते हों, तो ये आप मान जाते होंगे, बट अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह, एक हेल्दी बाउंड्री कि ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। तो ये इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आपका प्यार झूठा था, इनको लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इनको खुद भी लगता है कि इनकी इतनी औकात नहीं थी, आप इन्हें मिल कहाँ से गए, कैसे मिल गए। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आई थिंक किस मूवी का है, गजनी मूवी का है, अच्छा सॉन्ग है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि इनको गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, बट स्टिल ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप ये मनाएंगे और आप मान जाओगे। पास्ट में हो सकता है ये ऐसा करते रहे होंगे और आप मान जाते होंगे, बट इस बार आपने कुछ थोड़ा अलग ही रूप दिखा दिया, तो इससे ये डर गए और अब इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें झूठ बोल रहे, मतलब ये ग्रांटेड लेते थे आपको, ठीक है, लेकिन आपने जो किया बिल्कुल सही किया, ठीक है। किसी भी रिश्ते से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप हमें हर्ट कर सकते हैं, आप हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, आप हमें इंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिश्ते हमेशा इक्वल गिव एंड टेक से चलते हैं।
अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए स्टैंड ले, आपके बुरे वक्त में आपके साथ में हो, तो ये पहली उसकी ये कंडीशन होती है। जब भी कोई इंसान किसी के साथ कुछ करता है ना, तो ये पहला अनसेड ये कह रहा होता है कि मैं अच्छे की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं वापस अपने लिए चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट से पेश आता हूँ तो मैं अपने लिए डिज़र्व करता हूँ कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट दो। अगर मैं तुम्हारे लिए प्यार कर से पेश आता हूँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार दो। ठीक है। कोई भी इंसान ज़िंदगी में नहीं चाहता कि वो किसी को दुआ सलाम कर रहा हो, सामने वाला उसको गाली दे या थप्पड़ मारे। ठीक है। अगर आपके घर में कोई आता है और आप उसको चेयर ऑफर करते हो, आप उसको कंफर्टेबली बिठाते हो, चाय पानी पूछते हो, तो आप उसके घर जाओगे तो आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी मेरे साथ सेम बिहेव करे। तो ध्यान रखो कि जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा बर्ताव करता है तो वो मूर्ख नहीं है। वो तुमको क्लियर वर्ड्स में कह रहा है, पर वो वर्ड्स तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे कि ऐसा बर्ताव जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही व्यवहार मैं तुमसे चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। पर आपके पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। दिल से लिखा करो सरेंडर टू डिवाइन, डेली लिखा करो। ठीक है। एक दिन आप सच में सरेंडर कर दोगे। अभी जब हम कहते हैं तो आप दिल से नहीं करते होगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होगे कि मेरे कहने पे सिर्फ लिख देते हो, बट एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप दिल से, जब वो लाइन लिखते हो ना सरेंडर टू डिवाइन, तब सच में लिखा करो सरेंडर, दिल से फील किया करो सरेंडर टू डिवाइन। आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास्ते। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। इस वक्त आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा भीड़ में आपने शामिल कर लिया है खुद को। ठीक है। इस वक्त आप शायद कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ भी अच्छा इन सेंस आप बहुत शायद डिसअपॉइंटेड हो गए हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत परेशान हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे कि आप भीड़ से अलग दिखाई दो। ठीक है। बहुत कॉमन मैन वाली ज़िंदगी आप जी रहे हो। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करो, ठीक है, ताकि आप भीड़ से अलग दिखाई दो और आप नोटिस किए जाओ। ठीक है। अब नोटिस को कुछ उल्टा सीधा मत करने लग जाना। ये कहने का मतलब सीधा सा होता है कि कुछ आपको अच्छा करना है जिससे लोग आपको देखें, आपको नोटिस करें। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।